नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नोएडा रियल एस्टेट्स। आज हम बात कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र की, जो अब केवल एक हाई ग्रोथ सट्टा क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि तेजी से एक पूरी तरह कार्यशील एरोट्रोपोलिस में बदल चुका है। जैसे जैसे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर जनवरी 2026 में शुरू होने के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे इस क्षेत्र में निवेश का अवसर धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। वर्तमान समय में ये पूरा क्षेत्र आर्थिक उपयोग के आधार पर विकसित किया जा रहा है, इसलिए सही सेक्टर का चयन आपके व्यवसाय और निवेश के उद्देश्य पर निर्भर करता है। सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D ऐसे क्षेत्र हैं जहां आवासीय प्लॉट्स की संख्या सबसे अधिक है। यहां 25,000 से अधिक रेजिडेंशियल प्लॉट मौजूद हैं। इन इलाकों में वाणिज्यिक गतिविधियों का मुख्य फोकस रिटेल दुकानें, दैनिक जरूरतों की सेवाएं, क्लिनिक और फैमिली एंटरटेनमेंट पर है। जैसे जैसे 2026 तक परिवार यहां आकर बसेंगे, वैसे वैसे लोकल बाजारों और सुविधाओं की मांग तेजी से बढ़ने वाली है। वहीं सेक्टर 28, सेक्टर 29, सेक्टर 32 और सेक्टर 33 औद्योगिक और वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्र हैं। इन सेक्टरों का उपयोग लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, कॉरपोरेट कार्यालयों और बजट होटलों के लिए किया जा रहा है। सेक्टर 29 में अपैरल और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग पार्क विकसित किया गया है। सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क और डेटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं और सेक्टर 33 में टॉय पार्क जैसी विशेष औद्योगिक परियोजना मौजूद है। इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक प्लॉट्स मुख्य रूप से बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज के लिए उपयोग होते हैं। इसके अलावा सेक्टर 21 लग्जरी और मीडिया गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। यहाँ फिल्म सिटी, हाई एंड हॉस्पिटैलिटी और थीम पार्क जैसी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। ये क्षेत्र मीडिया इंडस्ट्री और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है, जिसके कारण इसे पूरे क्षेत्र का सबसे उच्च मूल्य वाला जोन माना जाता है। अगर कीमतों की बात करें तो अप्रैल 2025 में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने आधिकारिक आवंटन दरों में 35% से लेकर 110% तक की बड़ी बढ़ोतरी की। सामान्य वाणिज्यिक प्लॉट्स की कीमत लगभग 70,000 से 84,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गई। कॉरपोरेट कार्यालय प्लॉट्स की दर 52,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई, जिसमें हाल ही में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। फ्यूल स्टेशन के लिए निर्धारित प्लॉट्स अधिकतर 100 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित है और इनकी कीमत लगभग 70,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के आसपास है। होटल और मॉल जैसे बड़े प्लॉट्स नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किए जाते हैं। अगर बाजार की वास्तविक स्थिति देखें तो सेक्टर 18 जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी लोकेशन वाले वाणिज्यिक प्लॉट्स आज 1,50,000 से 2 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर तक रीसेल में बिक रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निकट भविष्य में शुरू होना है। 2025 से 2026 के बीच इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। किसान कोटा के अंतर्गत मिलने वाले प्लॉट्स निवेशकों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बन चुके हैं। इन प्लॉट्स में 50% तक अर्ध वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति होती है, जिसके अंतर्गत ग्राउंड फ्लोर पर दुकान और ऊपर आवासीय निर्माण किया जा सकता है। इसके साथ साथ फिल्म सिटी को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर से जोड़ने वाली पॉट टैक्सी और मेट्रो परियोजना अब निर्माण चरण में प्रवेश कर चुकी है। इस मार्ग पर स्थित वाणिज्यिक प्लॉट्स में ट्रांजिट आधारित मूल्य वृद्धि देखी जा रही है। मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को दादरी, नोएडा और गाजियाबाद निवेश क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है, जिससे एक लगातार विकसित होने वाला औद्योगिक और वाणिज्यिक कॉरिडोर तैयार होगा। नए वाणिज्यिक प्लॉट्स के आवंटन के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण, कुल मूल्य का 10% अग्रिम धनराशि के रूप में जमा करना और लाइव बोली प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक होता है। वाणिज्यिक प्लॉट्स पर निर्माण की समय सीमा काफी सख्त रखी गई है। निर्धारित अवधि में निर्माण शुरू न करने पर भारी एक्सटेंशन शुल्क लगाया जा सकता है या आवंटन रद्द भी किया जा सकता है। अधिकांश भूमि 90 वर्षों की लीज पर दी जाती है। इसमें वार्षिक लीज किराया देना होता है या फिर एक मुश्त निपटान ऑप्शन भी चुना जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे ही नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू होगी, उसी समय वाणिज्यिक संपत्तियों की कीमतों में 20 से 40% तक तुरंत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लंबी अवधि के किराए आय के दृष्टिकोण से सेक्टर 18 और औद्योगिक सहयोग सेवाओं के लिए सेक्टर 29 सबसे मजबूत विकल्प माने जा रहे हैं। खेती और लाल डोरे की जमीन के लिए संपर्क करें।
अगर आपको पर्सनल गाइडेंस या साइट विजिट से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की हर रियल अपडेट के लिए नोएडा रियल एस्टेट्स को सब्सक्राइब करें।